श्रद्धेय महानुभावों, संस्कार के क्रम में चिंतन मनन में बात चल रही थी पुत्र और पुत्रियों में संस्कार देने के लिए माता पिता कई प्रकार से व्यवस्था करते हैं। वेद मंत्रों के विचार में डूब जाते हैं और वेद मंत्रों के विचार के आधार पर बालक और बालिकाओं के अंदर सुसंस्कार भरने का प्रयास करते हैं। सुसंस्कार भरने का कारण वो माता पिता के बच्चे उत्तराधिकारी हैं और उत्तराधिकारी यदि प्रबुद्ध हो जाते हैं, उत्तराधिकारी यदि बढ़िया बन जाते हैं, तब माता पिता उत्तराधिकारी को अपने पूरे जीवन की कमाई देकर निश्चित होकर के आगे की यात्रा की ओर, शरीर परित्याग की ओर खुशी खुशी विदा लेने में किसी भी प्रकार का क्लेश अनुभव नहीं करता। इसलिए वेद मंत्रों के विचारों के आधार पर यदि हम लोग चिंतन करते हैं और अथर्ववेद के अंदर जो मंत्रों का चिंतन है, उसके अंदर सामाजिक पारिवारिक परिवेश को बढ़िया बनाने के लिए जो ज्ञान विज्ञान दिए गए हैं, उसके अंदर एक विचार मंत्र के रूप में जो रखा गया है, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, कोसी कतमोसी कस्यासी को नामासी यस्यते नामा मन्मही यं त्वा सोमेना तीत्रिपाम भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिस्यां सुवीरो वीरैः सुपोषः पोषैः। एकदम स्पष्ट शब्द में माता पिता अपनी आने वाली संतति से रुचिपूर्वक संस्कार देते हुए नामकरण के अंदर पूछना चाहते हैं, कौन हो? कह असी, कौन हो? किम से कह आदेश हो गया, यानी कि तुम जो आए मेरे विचार के अनुकूल आए कि प्रतिकूल आए, सामाजिक विचार को लेकर आए, जन्म जन्मांतर के विचार को लेकर आए, मेरे विचार को लेकर आए, या ईश्वरीय तत्व से तुम स्वयं सुदृढ़ विचार लेकर के आए? कैसे आए? यदि मेरे विचार को लेकर आए और मेरे विचार में वेदमय विचार है, तो निश्चित रूप से मेरा घर परिवार कल्याण की ओर जाएगा। किसके हो? तुम यहाँ पर आए, तुम मुझे पिता कहोगे या महिला शक्ति को माता के रूप में रखोगे या नाते रिश्तेदारों को रखोगे? उनका प्रभाव तुम पर है कि नहीं है? इसके चिंतन मनन में तुम्हारा लक्षण, तुम्हारा व्यवहार, चाल चलन सब स्पष्ट करेगा। तुम अपनी भावनाओं से ग्रसित हो, वह भी स्पष्ट होगा। मेरी भावनाओं से ग्रसित हो, वो भी स्पष्ट होगा। और जन्म जन्मांतर की यात्रा में कितनी तुम्हारी उपलब्धियां हैं, वो भी स्पष्ट होगा। साथ ही साथ वर्तमान परिवेश में जो भी नाते रिश्तेदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपने संस्कारों को डालेंगे। कस्यासी, किसके होकर रहोगे, ये स्पष्ट होने के लिए मैं तो भरसक प्रयास करूंगा कि वेद आदि शास्त्रों के आधार पर तुम्हारा जीवन बने। और वेद आदि शास्त्रों पर यदि मैं नहीं हूं तो मैं चलने का प्रयास करूं, और यदि मुझ में कोई त्रुटि है तो वह त्रुटि तुम में न आए। तुम में कोई दोष है वह न आए। तुम सही तरीके से द्विज बन जाओ। द्विजायते द्विजा, द्विजा नाम द्विजों के लिए, द्विजों का यानी कि कहा गया था, गार्भैर होमैर जात कर्म चौल मौंजनि बंध नहीं
वैजिकम गार्भिकम चैनो द्विजानाम अपमृत्यते। जब द्विज बन जाओगे ये सारे दोष दूर होंगे। गुरु तुझे अपने ज्ञान गर्भ में रख करके धीरे धीरे माता पिता संबंधित दोषों को दूर करेंगे, सामाजिक दोषों को दूर करेंगे, संबंधितों के दोषों को दूर करेंगे, और तुम एक उस प्रकार के व्यक्तित्व बनोगे जैसे स्वर्ण के बर्तन में कोई वस्तु रख दी जाए तो वह सुनहला दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार तुम घर परिवार समाज सबको लेकर के चलने वाले और ईश्वरीय सत्ता से जुड़ करके तुम आगे बढ़ने वाले होगे। और तुम्हारा जो नाम रखने की बात आ रही है, उस नाम का जो संस्कार तुम पर पड़ेगा वह कौन सा नाम होगा? नमन्ति अर्थम प्रति इति नाम, जो अर्थ के प्रति, सार्थकता के प्रति झुका हुआ है। जिस नाम के सुनने से, श्रवण मनन करने से स्वयं तुम्हारे जीवन में संस्कारों का उद्बोधन होगा, और जो नाम दिए जाएंगे, माने जाएंगे, और तुमको जो घर में भोजन छाजन कराए जाएंगे उसकी सात्विकता से भी तुम्हारा संस्कार झलकेगा। सोम का पान कराना, सोम की रक्षा करना और सात्विक भोजन करना, तामसिक प्रवृत्तियों का परित्याग करना और रासिक प्रवृत्तियों का त्याग करना, और तीनों को साम अवस्था में रखना, तम को भी, रज को भी, सत्य को भी, और तीनों को रख करके अहंकार रहित होना। तब तुम अपने जीवन के अंदर भूर्भुवः स्वः, भूर जो प्राण है, इस प्राण का संचार तुम प्राणायाम की कला से करोगे, और भुवः दुखों से ऊपर उठोगे, स्वः स्वयं आनंदमय बन जाओगे। और कैसे बनोगे भाई? सुप्रजा, प्रजा भी, प्रजा में भीष है, प्रा उपसर्ग है, जन प्रादुर्भावे धातु है, प्रजायते प्रजा, और प्रा में प्रखरता है, और उपसर्गे च संज्ञायाम सूत्र से डह प्रत्यय। अब तुम अपने जीवन में एक प्रजा के रूप में आओगे, प्रखरता के रूप में आओगे, प्रादुर्भाव होगा तुम्हारा, तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा, जिस पर हमारा समाज निर्भर करेगा, संबंधित निर्भर करेगा। ऐसी शक्ति और प्रजाओं में एक सुव्यवस्थित प्रजा, तुम्हारा उत्पादन, तुम्हारा विकास, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा मनन ऐसा हो जाए। सुबीरो बीरई, कहा कि भाई सुबीर बनो। किसमें? वीरों में। वीर कांतव धातु है, वीरयति वीरा। ये नंदी ग्रही 50 दिव्यो लिवनीचा से अच प्रत्यय लक्कड़ वीर अक्षर बना। तुम कांति से युक्त होगे, तेज से युक्त होगे, सोम का प्रभाव होगा, सात्विकता का प्रभाव होगा। तुमको देख करके घर परिवार समाज के लोग आनंदित बनेंगे, और पुष्टकारक जितने भी पदार्थों से तुम्हारा निर्माण होगा उसमें सुपोषण होगा, पुष्टता होगी। तुम्हारे अंदर शारीरिक बल होगा, आत्मिक बल होगा, भौतिक बल होगा, चारित्रिक बल होगा, और दुनिया के हर क्षेत्र में तुम ठीक ठीक प्रकार से निर्णय ले पाओगे। ऐसी संतान को पाकर हर माता पिता खुश होते हैं, और हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे जीवन के दुर्गुण दुर्व्यसन बालक और बालिकाओं में ना लगे। जो वेदादि शास्त्रों पर चलते हैं वो तो ऐसा करना ही चाहते हैं, जो वेदादि शास्त्रों पर नहीं चलते हैं वह भी चाहते हैं कि मेरी संतति दृढ़ हो, बढ़िया हो, सुयोग्य हो। इसलिए गुरुकुलीय प्रणाली के अंदर जब मैं बच्चों को पढ़ाता था, उस अंतराल में कुछ ऐसे भी अभिभावक आते थे जो दिन में नहीं आते थे, रात्रि में आते थे, और उनका व्यवसाय जो था छिन झपट था, वो भयभीत थे, और वो कहते थे कि मैं दिन में आपसे नहीं मिल सकता और रात्रि में मैं डर के मारे मिलता हूँ, लेकिन मेरे मन में ये भय है कि मेरे मार्ग पर मेरे बच्चे छिन झपटा में न लग जाएं। मुझे अब बोध हो रहा है कि यह गलत मार्ग है, लेकिन मैं इसे निकल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी संतान में गलत चीज नहीं देखना चाहता हूँ, यानी कि निकृष्ट मानव भी अपने बालक और बालिकाओं में उत्तमता की ओर ले जाने की बात करता है। यही हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। इसलिए
हर माता पिता का कर्तव्य है कि हम निकृष्ट न बने, और यदि निकृष्ट भी बन गए हैं तो सही दिशा में आए, और सही दिशा में यदि आ रहे हैं तो बालक और बालिकाओं में पुनः सही दिशा से गलत दिशा की ओर व्यवहार न हो, खान पान रहन सहन पवित्र हो, और वह बालक एक सुयोग्य उत्तराधिकारी बन करके समाज में निकले, और वो जितने भी पौष्टिक पदार्थ हैं, पौष्टिक पदार्थों के द्वारा उसका पोषण हो रहा है, उसमें कांति हो, और उस कांति से सुकांति की ओर अपने जीवन में क्रमों पाद बिछे पे वह गतिशीलता की ओर हो। हमेशा अपने जीवन में सुंदर सोच को लेकर के सभ्यता और संस्कृति की ओर अग्रसर हो। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद।